जय मसीह की सबको नमस्ते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन आपके सामने लेकर आए हैं। भजन संहिता 36, भजन संहिता 36 है ना, 36। मनुष्य की दुष्टता, मनुष्य की दुष्टता। चलिए पढ़िए, पढ़िए। प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का भजन। कहाँ पढ़ रहे हो जी? दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। मिल गया? हालेलुया। 36 है, मिल गया। वचन कहता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। हालेलुया। अब दुष्ट जन किसको कहता है? जो मनमानी करता है, जो अपने आप को समझता ही नहीं कि हम कुछ हैं, वो मनमानी करता है। उसी के बारे में लिखा, अपने हृदय के भीतर अगर उसको कहा भी जाए तो भी वो नहीं मानता। अगर उसको सच्चाई भी बता देंगे तो भी नहीं जानेगा कि हम परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। यानी हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमारे अंदर व्याकुल हो रहा है, जो अंदर ही अंदर रो रहा है, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। अब ये परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं डरेंगे, ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं जानेंगे, क्योंकि उनके अंदर दुष्टता भरा है, उनके अंदर छल कपट भरा है। वो मनमानी चलाना चाहते कि हम जो कुछ है हमारा सब कुछ हम ही करेंगे, यानी हम सब कुछ कर सकते हैं। घमंड उत्पन्न करता है। ये कौन है? दुष्टता, जो दुष्ट उसके अंदर होकर कर रहा है। आगे पढ़िए। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। हालेलुया। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहराने का विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बात विचारता है। अब देखिए ये कौन कर रहा है? ये मनुष्य के अंदर घुस के ये कौन काम कर रहा है? जो चिकनी चुपनी बातें करता है। बहुत लोग मीठी बातों में आपको फंसाएंगे, मीठी मीठी बात बोलेंगे, आप सोचेंगे ये सच में ऐसा मतलब दुख में है, सच में इसको तकलीफ हुई है। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है दुष्टता की बात है, उसके अंदर जो छल कपट, उसके अंदर दुष्ट भरा है। यहाँ पे कहता है कि वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में अपने मन में चिकनी चुपड़ी विचार करता है। मन में क्या हो रहा है? उसके विचार आ रहा है। कैसा विचार आ रहा है? हालेलुया। उसके अंदर कैसा विचार आ रहा है? छल कपट, चोरी, निंदा, झूठ बोलना, पाप करवाता है। उसके अंदर कौन करता है? दुष्टता। मनुष्य के अंदर दुष्टता, दुष्ट अगर मनुष्य के अंदर गया तो उससे सब बुरा काम करवाएगा। हालेलुया। मनुष्य नहीं करता, उसके अंदर होकर वो काम अपना मनमानी करवाता है। आगे पढ़िए। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। हालेलुया। उसकी बातें अनर्थ और छल की बातें हैं। अब दुष्ट की बातें सुन के देखो, कभी कभी ऐसा होगा ना, आप जिससे ज़्यादा प्यार करेंगे, जिससे ज़्यादा बोलेंगे ना, देखना एक दिन वो आपको भी ऐसा सुनाएगा ना, याद रखोगे कि ज़िंदगी में किसने मुझे क्या कहा था। हालेलुया। अब यही कहता है उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसकी बातें क्या है? छल की बातें। वो बात ऐसा करेगा ना कि जैसा लग रहा है ये बहुत बुद्धिमान है,
हो सकता है ये मेरी भलाई कर रहा है, लेकिन ये भलाई नहीं बुराई ही कर रहा है। क्यों? उसके अंदर छल कपट है। हालेलुया। उसके अंदर क्या है? वो छल कपट। अब यहाँ पे वचन बोलता है दुष्टता की बातें आपको बताई जा रही, उसकी बातें अनाथ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। बुद्धि और भलाई की, अच्छा काम करने का उसको कोई मतलब नहीं। उसको हमेशा ही कुछ लोग कहते हैं अरे जोन कुछ भोगे का यही भोगे का है, कौन देखा था कि हुआ भोगे के पड़ी। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं जोन भोगे के दंड मिले कि यही मिले, हुआ कहाँ पता है क्या मिले। अपना भाई कहाँ तो जकरे लगे बताओ वही कहाँ पर। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? ये दुष्टता बोल रहा है। अरे तुम्हें पता ही नहीं, यहाँ से ज़्यादा तो वहाँ दंड है, यहाँ तो कुछ नहीं है। इतना नहीं झेल पा रहे हो तुम, वहाँ जाके तो और भयंकर है। क्यों? क्योंकि वहाँ का मार्ग तुम नहीं जानते। हालेलुया। वहाँ का मार्ग आप नहीं जानते। यदि वहाँ का मार्ग जानते होते तो छल कपट नहीं करते। यदि वहाँ का मार्ग जानते तो पाप आपसे नहीं होता। हालेलुया। अब यहीं पे क्या कहता है? छल कपट की बात आ रहा ना, यहीं पे दुष्टता की बात आ रहा। धर्म का काम नहीं करेगा वो, और न भलाई के ही करेगा। उसके अंदर हमेशा कुछ ना खुरापात दिमाग में चलता रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। अब यहीं पे आप समझिए आगे बात, आगे पढ़िए बेटा। हालेलुया। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हालेलुया। हालेलुया। अब यहीं पे देखिए वचन कहता है वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पनाएं करता है। बिछौने पड़े पड़े लोग व्यर्थ काम करते हैं, बुरा काम करते, बुरा सोचते हैं। कहते नहीं विचार गलत गलत मन में डालता है शैतान। आज इसको मानना है, कल उसको मानना है, आज ये करना है, आज वो करना है ना। ये कौन विचार डाल रहा है? जो लेटे लेटे मन में विचार चल रहा है, कल ऐसा काम करना है, कल वहाँ इसको मार के उड़ाना है, कल उसको यहाँ लूटना है। ये कौन है कर रहा है? ये दुष्टता ही कर रहा है। पहले हमारे मन में भी ऐसे विचार आते थे। हालेलुया। आपके मन में भी यही विचार आ रहा था कि हम भी किसी को मारे काटे, या लड़ाई झगड़ा करे, या छल कपट करे। स्कूल में नहीं। लड़ाई झगड़े बहुत करते थे। तो लड़ाई झगड़ा करके क्या मिला आपको? आपको अच्छा कोई अच्छा कहा? बुरा कह दिया कि वो फलानी का बेटवा बहुत खराब है, देखा है वो देखा फलानी का बेटवा बहुत मारिश है। तो ऐसे में मारपीट तो कर लोगे, बाद में आपको कहाँ डाल देंगे? कटघरी में, झूठी आरोप में फंसा देंगे। क्या कर लोगे? बचा पाओगे? बच सकते हो? हालेलुया। अब यहीं पे देखिए वो कह रहे ना बिछौने पे पड़े पड़े कल्पनाएं सोच विचार रहा है यहाँ, और कह रहा है वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। अब देखो बुराई से वो डरता नहीं है। ऐसे लोग कहाँ डरेंगे? हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। 5। परमेश्वर की करुणा। हाँ। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। उसकी सच्चाई कैसा है? सब में पहुंचता है। ऐसा नहीं इनको प्रभु, इनका प्रभु, इनका प्रभु, उनका प्रभु नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो सबका प्रभु है। क्या है? वो सबका प्रभु है। यहाँ पे वचन कह रहा है हे यहोवा, हे परमेश्वर, तेरी करुणा स्वर्ग में है। तेरी करुणा कहाँ है? स्वर्ग में है। और तेरी सच्चाई
आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरी सच्चाई एक एक जीवन में पहुंच रहा है। सबको पता है एक ही परमेश्वर, एक ही सत्य है, एक ही मार्ग है, एक ही जीवन है। जीवन हजारों देने वाले हैं, नहीं। सत्य पे राह चलाने वाला वही ईश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हालेलुया। अब यहीं पे क्या कह रहा? तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। उसका धर्म कैसा है? ऊंचे पर्वतों। ऊंचे पर्वतों के समान है। तेरी सच्चाई, अब यहीं पे कहता है तेरा नियम अर्थात सागर ठहरा है। हालेलुया। उसका नियम कैसा है? सागर की तरह ठहरा है। वो परमेश्वर जो मनुष्य और पशुओं दोनों की रक्षा करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर किसकी रक्षा करता है? मनुष्य की करता है और पशुओं की नहीं करता है। सबकी रक्षा करता है। वो आपकी भी करेगा, मेरी भी करेगा, और वो लोगों को करे। जो प्रभु को जानता है उसकी भी रक्षा करता है, जो नहीं जानता है उसकी भी रक्षा करता है। वो सबका पालन आ रहा है। हालेलुया। सबको संभालने वाला। हालेलुया। जे नहीं जाना तो बस पहले प्रभु रक्षा करा। हाँ? जे नहीं जाना प्रभु तो ओकर रक्षा पहले प्रभु करा। हाँ, परमेश्वर कहता ना कि सबकी रक्षा करता है, पापियों को ही चुना है। इसीलिए जब वो नया नया रहता है उसकी खुद सुनेगा, ऐसा नहीं, सबकी सुनता है, आपकी भी हमारी भी। जो उसको उचित लगता है वो करता है। आगे पढ़िए। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य और तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहे हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। उसकी करुणा कैसी है? अनमोल है। वो अनमोल परमेश्वर है जो हीरा मोती दे सकता है। हालेलुया। अरे हीरा मोती से भी बढ़कर आपसे प्रेम किया है। हीरा मोती शायद आपके पास कुछ दिन है, उसके बाद ना होगा, लेकिन वो सब दिन आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे क्या बात कर रहा है? हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। मनुष्य उसके पंखों की आड़ में रहता है, उसके शरण में कहीं ठिकाना नहीं, उसी के पास आके ठिकाना मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, लाखों रुपया उड़ाया है, अंत में उन्हीं के पास शरण मिलेगी, उस ईश्वर के पास। हालेलुया। आगे पढ़िए। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। वो तेरे भवन के चिकने भोजन से क्या होंगे? तृप्त होंगे। यहाँ पे क्या हो रहे? तृप्त हो रहे हो। दुख लेकर आए, अब क्या हो गया? आप सुखी होके भागोगे, जाओगे, कहेगा हमारे सारे दुख संकट दूर हो गए। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कह रहा है वे तेरे वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नींद में से उन्हें पिलाएगा, है ना? सुख की नींद देगा वो। हालेलुया। आगे बढ़िए। हालेलुया। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। जीवन की सोता तू ही है, तेरे द्वारा हमें उजाला मिलेगा। तेरे द्वारा हमें क्या मिलेगा? उजाला मिलेगा। आगे पढ़िए। हालेलुया। हाँ। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह
और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहा। हालेलुया। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहा। आपके ऊपर भी करते रहे, इनके ऊपर, सबके ऊपर करता रहा। वो अपने जानने वाले को भी आशीष देता है। ऐसा मत सोच रहा, घड़ी मत देखो जी। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता है। अपना धर्म का काम आपके ऊपर करेगा, जो उसके भय और डर में रहेगा। हो सकता है इसी में से किसी को परमेश्वर चुन ले, ज्ञानवान बना दे। हो सकता है आप टीचर बन जाओ, हो सकता है आप प्रचारक बन जाओ, हो सकता है आप बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार कर लो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक के जीवन में कुछ न कुछ कार्य करता है। हालेलुया। हाँ, आगे। हालेलुया। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अहंकारी मुझ पर लात ना उठाने पाए। जो अहंकारी, जो मतलब लड़ाई झगड़े में तेज है, ऐसा ना हो वो आपके ऊपर भड़के, आपको मारे पीटे। और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। आगे कहता है, वह अनाथकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठने न पाए। ये कौन है? ये दुष्ट उसको ढकेल दिया, दोबारा उठने नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? आपको उठाएगा। हालेलुया। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। सभी भाई बहन को बहुत आशीष दे इस वचन से। आपको, आप दूसरों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये वचन हो सकता है आपका मार्ग खोल दें, आपको हो सकता है सत्य की राह पे चलाए। सबको जय मसीह।